हेलो एवरीवन। सो रिसेंटली हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जो सीडीपी बेस्ड थी और उसी सीरीज में हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो एडवर्ड ली थ्रोंडाइक पे था। और देखिए जो ये लेक्चर होगा वो हमारा एडवर्ड सी टोलमैन पे होगा। देखिए जो भी हमारे टीचिंग रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हैं उस एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एडवर्ड सी टोलमैन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हालांकि देखिए सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते। बाकी जो भी आपके टीचिंग एग्जाम्स हैं लाइक डी ट्रिपल एस बी है, केवीएस है, रीट है, आरपीएससी एस्टेट है, यहाँ पे इनसे काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और वैसे भी साइकोलॉजी समझने के लिए या चाइल्ड साइकोलॉजी समझने के लिए एडवर्ड सी टॉलमैन की थ्योरी है उसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। फर्स्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। एडवर्ड सी टॉलमैन, ये पिक्चर आपको दिख रही है, ठीक है, ये एडवर्ड सी टॉलमैन है। इनका जो बर्थ है वो 1886 से 1959 है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो इनके जो मेन जो भी थ्योरी है वो किस पे बेस्ड थी, तो पर्पसिव बिहेवियरिज्म, लर्निंग थ्योरी और कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ठीक है। आगे चलने से पहले आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए अभी तक जो हमने बात की है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात की है। किसकी बात की है? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की। तो कुछ इसको इस तरह से समझिए कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स इजकल टू क्या है? बिहेवियरिज्म है। क्या है? बिहेवियरिज्म या व्यवहारवाद है। देखिए हम हर क्लास में बात करते हैं कि ये व्यवहारवाद है, ये आपका संज्ञानवाद है या कॉग्निटिज्म है। तो इसको इस तरह से समझना है कि जहाँ पे स्टिमुलस होगा उसका कोई रिस्पॉन्स होगा और यही क्या है? आपका बिहेवियरिज्म है। अब कॉग्निटिज्म बिहेवियरिज्म से कैसे डिफरेंट है वो इस तरह से है। देखिए स्टिमुलस है, उसके बाद मान लो कोई रिस्पॉन्स है और फिर उसके बाद क्या है? कॉग्निटिज्म है। तो आप कहोगे सर ये तो सेम है। तो सेम नहीं है। कैसे सेम नहीं है? देखो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में यहाँ पे बिहेवियरिज्म में ब्लैक बॉक्स होते हैं। अच्छा ब्लैक बॉक्स क्या है? तो ब्लैक बॉक्स इज नथिंग, कुछ नहीं है, यानी कुछ भी नहीं होता। स्टिमुलस डायरेक्टली क्या होता है? रिस्पॉन्स होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बिहेवियरिज्म बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉग्निटिज्म में क्या है? स्टिमुलस है, रिस्पॉन्स है और बीच में क्या है? यानी यहाँ पे बीच में क्या है? एक लर्निंग है, ठीक है। लर्निंग बोल सकते हो या कोई मेंटल प्रोसेस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? मेंटल प्रोसेस, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका बिहेवियरिज्म हुआ और ये क्या हुआ? कॉग्निटिज्म। यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, यानी कुछ भी रिस्पॉन्स आ रहा है, कुछ रिजल्ट आ रहा है किसी भी ट्रिगर के बाद, तो बीच में कुछ मेंटल प्रोसेस हुआ है, वो किस में आएगा? कॉग्निटिज्म। तो जो एडवर्ड सी टोलमैन है उन्होंने यही बताया था। क्या बताया था? बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिज्म को जोड़ने का काम जो किया था वो किसने किया था? एडवर्ड सी टोलमैन। इसके बीच में मेंटल प्रोसेस की जो बात की है, ठीक है, और बताया कि लर्निंग सिर्फ और सिर्फ बिहेवियरिज्म पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, उन्होंने बताया कि जो लर्निंग है वो सिर्फ और सिर्फ बिहेवियरिज्म पे डिपेंड नहीं है। देखिए अभी तक की जो लास्ट क्लासेस में आप लोगों ने समझा होगा क्लासिकल जो कंडीशनिंग थ्योरी है या क्लासिकल ओपेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, ठीक है, एडवर्ड बंडूरा है, उन सब की थ्योरी में आपने बिहेवियरिज्म को समझा है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा कॉग्निटिज्म को भी देखेंगे कि वो किस तरह से बिहेवियरिज्म से अलग है, ठीक है। आई होप यहाँ तक ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। देखिए ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो फिर आगे आपको ये थ्योरी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो लर्निंग थ्योरी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी और आपकी पर्पज बिहेवियरिज्म, ठीक है। अच्छा ये स्लाइड्स आपकी हिंदी में भी हैं, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों को जो सीडीपी है, जो सब्जेक्ट है, वो इंग्लिश में ही पढ़ना है, क्योंकि इंग्लिश में ये सब्जेक्ट थोड़ा सा कंपैरेटिवली ईजी है, ठीक है। हिंदी में उतना ईजी नहीं है, इंग्लिश में ज़्यादा ईजी है। और आपके एग्जाम में अगर किसी क्वेश्चन में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो भी इंग्लिश लैंग्वेज को ही प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। तो मेरी तरफ से सजेशन है कि आप ये क्वेश्चंस इंग्लिश में ही देखें, आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। अच्छा पर्पसिव बिहेवियरिज्म क्या है? तो देखिए पर्पसिव बिहेवियरिज्म कुछ इस तरह से है। देखिए अगर आपको कैट का जो एक एक्सपेरिमेंट हमने बात की थी अगर वो याद हो, तो उसमें ये था कि अगर मान लो कि कैट को कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, क्या मिलता है? पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, तो ही वो क्या कर रही है? लर्न कर रही है। क्या कर रही है? लर्न। ये किसने कहा था? एडवर्ड ली थ्रोनडाइक ने ऐसा बोला था, ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड में जिसमें हमने सीखा था। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये है कि विदाउट रिवॉर्ड भी, क्या बोल रहे हैं कि विदाउट रिवॉर्ड भी चीज़ें सीखी जा सकती है। विदाउट रिवॉर्ड भी क्या हो सकती है? लर्निंग हो सकती है, ठीक है। रिवॉर्ड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ एक बात और यहाँ पे याद रखनी है कि अगर रिवॉर्ड होगा, ठीक है, तो अगर रिवॉर्ड होगा तो लर्निंग प्रोसेस पे इफेक्ट आ सकता है, ठीक है, इफेक्ट आ सकता है।
ये नहीं बताया कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, क्योंकि क्या है देखो, अगर रिवॉर्ड पॉजिटिव होगा तो सीधी सी बात है, देखो रिवॉर्ड पॉजिटिव ही है तो लर्निंग आउटकम है वो ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो बिहेवियर इज ए गोल डायरेक्टेड एंड पर्पसफुल, कंबाइंस बिहेवियरिज्म विद कॉग्निटिव एलिमेंट्स, बिलीव इन स्टडिंग द वाई बिहाइंड एक्शन। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? वाई की, ऐसा हुआ क्यों। ठीक है, अच्छा उसके बाद कॉग्निटिव मैप है। अब ये जो कॉग्निटिव मैप है वो कैसे है, कुछ इस तरह से समझते हैं। देखिए इनका जो एक एक्सपेरिमेंट है, जो रैट्स नेविगेशन मैजेस है, एक एक्सपेरिमेंट है वो काफ़ी फेमस है। अब वो कुछ इस तरह से है, मान लो कि मल्टीपल टीज हैं, क्या है? मल्टीपल टी। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं अलग अलग टी बना रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि मान लो यहाँ से हम किसी चूहे को दौड़ाते हैं, ठीक है, माउस को दौड़ाते हैं, तो वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे आ रहा है और धीरे 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 फाइनल पॉइंट तक पहुँच रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि जो चूहा है वो सिंबल्स को, ठीक है, और डायरेक्शंस को क्या कर रहा है? सीख रहा है, लर्न कर रहा है। ठीक है, मैं दोबारा से बताता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ कि चूहा इस मेज से निकल रहा है, एक भूल भुलैया से निकल रहा है और सीखते हुए जा रहा है। यहाँ पे जो एडवर्ड सी टोलमैन है उन्होंने ट्रायल एरर को, ठीक है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिया या इंपॉर्टेंस नहीं दी। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि रैट्स डेवलप ए मेंटल मैप रेदर देर लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर। यानी यहाँ पे जो माउस है वो ट्रायल एंड एरर से नहीं सीख रहा है, वो किससे सीख रहा है? कॉग्निटिव मैप। देखो यहाँ पे हो रहा है ना कि देखो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है और लास्ट एफ पॉइंट है। तो यहाँ से जो चूहा है वो एक मैप अपने दिमाग में क्रिएट कर रहा है, उसी को क्या बोल दिया हमने? कॉग्निटिव मैप। ठीक है, ट्रायल एंड एरर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। जो चूहा सीख रहा है वो ट्रायल एंड एरर से नहीं सीख रहा है, वो किससे सीख रहा है? थ्रू मैप से। अच्छा, ये इसी एक्सपेरिमेंट में एप्लीकेबल नहीं है, आप वैसे भी रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल होता है। जैसे मान लो कि हम कोई नई जगह पे जाते हैं, ठीक है, कोई नया इन्वायरमेंट देखते हैं, तो उस नए इन्वायरमेंट में जो भी सिंबल्स हैं, कोई नई चीज़ें हैं, ठीक है, कोई गुड्स हैं, तो उसको हम याद कर लेते हैं नहीं कर लेते हैं, लर्न करते हैं नहीं करते हैं, नए सिंबल्स को देखते हैं नहीं देखते हैं, देखने के बाद हमें वो याद भी रहता है, वो समझ में भी आते हैं। ठीक है, तो ये एक कॉग्निटिव प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? कॉग्निटिव प्रोसेस। ठीक है, ट्रायल एंड एरर में सिर्फ क्या है, एक स्पेसिफिक रिजल्ट की ही बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें सीखी जा रही है, उसी को हमने क्या बोल दिया? कॉग्निटिव मैप। आई होप यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। देखिए वो पिक्चर है जो टी इमेज मैंने बताया था, ये माउस है। ठीक है, पिक्चर जस्ट आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड कराने के लिए है, आप देख सकते हो। मान लो ये इनिशियल पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट है। चूहा आ रहा है किसी भी रास्ते से और क्या बना रहे हैं यहाँ पे? कॉग्निटिव मैप बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब लेटेंट लर्निंग समझो। अब लेटेंट लर्निंग को किस ऐसे समझ रहे हैं कि मान लो कि हमारे पास दो केस हैं। ठीक है, एक ये वही टी टनल है हमारी, ठीक है, यहाँ पे भी वही टी टनल है। अब यहाँ पे हमने चूहे को स्टार्ट करा दिया, यहाँ से चूहा दौड़ रहा है और दौड़ने के बाद यहाँ तक पहुँच रहा है। मान लो कि ये हमारा फाइनल पॉइंट है, यहाँ तक पहुँच रहा है और इस फाइनल पॉइंट में चूहे को हमने क्या दिया? रिवॉर्ड। ठीक है, तो चूहा इन सारे चीज़ों को, इन जो भी सिंबल्स हैं या जो भी मैप है, उसको जल्दी डेवलप करेगा। लेकिन मान लो इस कंडीशन में, इस बी कंडीशन में हमने ऐसा किया कि यहाँ से चूहे को स्टार्ट करा दिया, दौड़ा दिया और वो यहाँ तक फाइनल स्टेज तक पहुँच सकते हैं, यानी पहुँच गया है। ठीक है, फाइनल स्टेज पे पहुँच गया है, लेकिन हमने इसको क्या नहीं दिया? रिवॉर्ड नहीं दिया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि रिवॉर्ड ना देने के बाद भी चूहे ने क्या किया है? लर्न किया है। क्या किया है? लर्न। तो लेटेंट लर्निंग क्या बोलती है कि विदाउट रिवॉर्ड भी चीज़ें सीखी जा सकती हैं। ठीक है, अभी तक जो हमने बिहेवियरिज्म में समझा है उसमें क्या था? स्टिमुलस था, आपका रिस्पॉन्स था, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है तो रीइंफोर्समेंट होगी, बार बार चीज़ें होंगी। लेकिन यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं कि रिवॉर्ड ना होने के बाद भी चीज़ें सीखी जा सकती हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन एक बात और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि रिवॉर्ड जहाँ पे होगा, ठीक है, जहाँ पे रिवॉर्ड होगा, हो सकता है कि वो टाइम, ड्यूरेशन टाइम अगर आप नोट करोगे तो जल्दी हो सकता है। ठीक है, तो लर्निंग ऑक्योर विदाउट इमीडिएट रीइंफोर्समेंट, डेमोन्स्ट्रेट इन मेज एक्सपेरिमेंट, डिलेड रिवॉर्ड। देखो यहाँ पे रिवॉर्ड दिया नहीं है, मतलब इनिशियल में रिवॉर्ड नहीं दिया है, बाद में कभी दिया है। शोर दैट लर्निंग इज नॉट ऑलवेज विजिबल इन बिहेवियर। सिर्फ बिहेवियरिज्म की बात नहीं हो रही, चैलेंज स्ट्रिक्ट बिहेवियर रिव्यूज। आप अभी तक समझ ही चुके होगे कि जो एडवर्ड सी टोलमैन है उन्होंने स्ट्रिक्ट बिहेवियर को क्या किया है? चैलेंज किया है। अच्छा, मेज एक्सपेरिमेंट है,
डिज़ाइन टू स्टडी लर्निंग रेट्स, हाँ रेट्स पे हुआ था। यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि एडवर्ड सी टॉलमैन की जो थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है, तो रेट्स लर्निंग पे है। ठीक है, उसके बाद देखो दो, ऑलरेडी मैंने आपको दो कंडीशन बताई, एक तो रिवॉर्ड ग्रुप की बताई और दूसरा अनरिवॉर्ड ग्रुप की बताई है। तो रिवॉर्ड ग्रुप में हमने क्या समझा था कि फास्टर कंप्लीशन ओवर टाइम है, कि वही ए कंडीशन में अगर रिवॉर्ड मिल रहा है तो चूहा जल्दी इस मैच को कंप्लीट कर रहा है, बी कंडीशन में रिवॉर्ड नहीं है तो चूहा कंपेरेटिवली डिले कर रहा है। ठीक है, तो रिवॉर्ड ग्रुप फास्टर कंप्लीशन है, अनरिवॉर्डेड शॉर्ट लर्निंग वंस रिवॉर्ड वर इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, स्लो शॉर्ट लर्निंग की टेकवेज लर्निंग इज नॉट स्लोली बेस्ड ऑन रिवॉर्ड। अब यहाँ से क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट ये आया कि जो लर्निंग है वो डायरेक्टली किस पे बेस्ड नहीं है, रिवॉर्ड पे बेस्ड नहीं है ना। ठीक है, उसके बाद है इन्फ्लुएंस एंड लेगेसी। देखिए इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, अगर आपको इसको सिंपल से समझना है तो बहुत ही आसान है। क्या कि जैसे हमने बिहेवियरिज्म को समझा और कॉग्निटिज्म, तो इन दोनों को जोड़ने का जो काम कर रहे हैं ना वो किस में हो रहा है, आपकी इसी थ्योरी में हो रहा है। ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, सिंपल सा है कि बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिव का जो कनेक्ट हो रहा है वो इसी थ्योरी में हो रहा है, यानी रिकॉग्नाइज अ की फिगर ब्रिजिंग बिहेवियरिज्म एंड कॉग्निशन। ठीक है, उसके बाद क्रिटिसिज्म क्या है, तो क्रिटिसिज्म समझो यहाँ पे क्या है। वैसे आप पढ़ने को तो ये भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल सा आपको बता देता हूँ कि क्रिटिसिज्म क्या है यहाँ पे। तो क्रिटिसिज्म क्या था, आपने देखा था बिहेवियरिज्म में स्टिमुलस है और क्या है, रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो ये है बिहेवियरिज्म। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन स्टिमुलस है, रिस्पॉन्स है, इजकल टू कॉग्निटिज्म है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई भी थिंकिंग है, क्या है, थिंकिंग है या कोई मेंटल प्रोसेस है। ठीक है, अब जो एडवर्ड सी टोलमैन है ना वो इस थ्योरी को, यानी इस थिंकिंग और मेंटल क्या प्रोसेस हो रही है उसको ज़्यादा एलोबरेट नहीं कर पाए, तो यही क्या है, मेन क्रिटिसिज्म है इस थ्योरी का। ठीक है, और क्रिटिसाइज बाय स्ट्रिक्ट बिहेवियर फॉर फोकसिंग ऑन कॉग्निशन, लिमिटेड बाय लैक ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर स्टडिंग द ब्रेन। अब ये भी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, उतना इस एक्सपेरिमेंट को नहीं एडवांस लेवल पे किया गया है, लेकिन आप लोगों को बेसिक यही याद रखना है कि जो थिंकिंग और मेंटल प्रोसेस है उसको सही से एलोबरेट नहीं किया गया, तो ये मेन क्रिटिसिज्म है इस थियरी का। ठीक है, कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन एडवर्ड सी टोलमैन साइकोलॉजी विद पर्पोजिव बिहेवियरिज्म, ये हमने बात की है कि सीखने के लिए कोई गोल हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि रिवॉर्ड के लिए सीखा जा रहा है, कोई गोल हो सकता है, उसी को यहाँ पे हमने क्या किया है, क्या बोल दिया, पर्पोजिव बिहेवियरिज्म। ठीक है, ब्रिज की बात ऑलरेडी कर ली है, बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिज्म को आपस में कनेक्ट करने की बात हो रही है। ठीक है, और आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं। क्लास खत्म होने से पहले एक थॉट, बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल अचीव ग्रेट थिंग्स। आई होप यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर क्लास इन्फॉर्मेटिव है, लेक्चर इन्फॉर्मेटिव है, तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम इसी एडवर्ड सी टोलमैन की जो थ्योरी है उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना, बाय एंड हैव ए नाइस डे।